आज मैं असली काबली पुलाव की रेसिपी करने वाली हूँ शेयर, जिसे देखते ही आपके मुंह में आ जाए पानी। इतनी सॉफ्ट इसकी बोटियाँ कि हाथ लगाते ही टूट जाने वाली, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये हमारा काबली पुलाव बन के तैयार हुआ था। आप भी इस तरह का काबली पुलाव घर पे तैयार कर सकते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मेरी बेटी को ये काबली पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे ये पठानों का फेवरेट पुलाव होता है। तो चलिए जी, आज हम भी इसको बनाते हैं। 2 प्याज स्लाइस में काट लिए, इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया था। इसको थोड़ी देर किया मैंने फ्राई। अब जी, इसको फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसे 1.5 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया। मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि लहसुन का कच्चापन कभी भी ख़त्म नहीं होता। बाद में इसको अच्छे से फ्राई करना चाहिए। 1.5 किलो मैंने ले लिया है बकरे का गोश्त, यानी कि मटन। ये हड्डी वाला है, तो इसको हड्डियों समेत ही हमने शामिल करना है। इससे टेस्ट जो है मज़ीद बढ़ जाता है इसका, सालन का या फिर पुलाव का। इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने बुनाई कर ली। इस पॉइंट पे बुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बाद में गोश्त के अंदर स्मेल रह जाती है, और ख़ास तौर पे मटन की स्मेल जो है इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नमक, हल्दी और ज़ीरा और काली मिर्च, ये मिक्स ही थे। 3 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने काट के इसमें डाल दी। काबली पुलाव के अंदर पठान लोग ये टमाटर, हरी मिर्चें नहीं डालते, वो सिर्फ़ काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और नमक ही इसमें शामिल करते हैं। लेकिन मैं पंजाबी हूँ और चस्का लगाने से बाज नहीं आऊँगी, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से ये टमाटर, हरी मिर्चें शामिल कर ली हैं। 1 किलो इसमें पानी शामिल करके प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये गोश्त कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, तब तक हमने 1 प्याज और यहाँ पे कुकिंग ऑयल आधा कप डाल दिया, और इस प्याज को कर लेंगे ब्राउन, ताकि टाइम की बचत हो जाए। यहाँ पे काबली पुलाव का कलर अच्छा आना चाहिए, इसलिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। इसमें नमक शामिल किया। अब इसमें अदरक, लहसुन और टमाटर, मिर्चें, कोई भी चीज़ हमने शामिल नहीं करनी। गोश्त 15 मिनट हमने प्रेशर कुकर को बंद किया था, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस गोश्त को, बोटियों को निकाल कर हमने इस बड़ी देगची में डाल देना है, जिसमें हमने काबली पुलाव तैयार करना है। तो सारी बोटियां निकाल के इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसकी बुनाई कर लेंगे, क्योंकि दोबारा से भी इसकी बुनाई कर लेंगे तो क्या सोने पे सुहागा, हमारा मज़ेदार सा काबली पुलाव तैयार होगा। और इसकी जो यखनी बची है इसको छान लेंगे। ये रेड कलर टमाटरों की वजह से आ रहा है, अगर आप टमाटर नहीं डालेंगे तो ये इतना रेड नहीं होगा। और जी, इसको नाप के हम डालेंगे गोश्त के अंदर। 2 प्याली चावल थे तो 3 प्याली पानी शामिल कर लें। अगर यखनी कम पड़ जाए तो इसकी जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। सेला चावल 3 घंटे पहले से मैंने वॉश करके भिगो दिए थे। पानी में उबाल आ चुका है। अब ये चावल इसमें डाल देंगे, और जी, चावल डालने के बाद इसको हमने परात को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट बाद दोबारा से इन चावलों को हमने चेक कर लेना है। तब तक एक पैन में हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला, और 1 गाजर स्लाइस में बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दी। 2 चम्मच इसमें मैंने चीनी शामिल की। अब इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर सकते हैं, 2-3 चम्मच, ताकि गाजरें जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। ये स्टोर वाली गाजर होती है, चाइनीज़ तो ये थोड़ी हार्ड होती है। अब जी, दोबारा से चावल आपने चेक कर लेंगे, इनको मिक्स करेंगे और फिर से कवर कर देंगे। ये काली किशमिश है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है काबली पुलाव का, जिससे काबली पुलाव मज़े का बनता है। अब जी, चावलों को दम लगाने का टाइम आ चुका है, तो इसके ऊपर हम वो फैला देंगे गाजर और किशमिश, और इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये सेला राइस हैं। और माशाल्लाह ज़बरदस्त खुश रंग सा हमारा काबली पुलाव रेडी है। इसको डिश आउट करिए और इसको कीजिए खूब सारा इंजॉय।
इस रेसिपी को अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे ही खिले खिले और मज़ेदार बनेंगे। बोटियां भी हमारी बहुत सॉफ्ट बनी हैं, एक एक दाना चावलों का निखरा हुआ है। तो आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।